आप सभी की आत्मा में विराजित उस परब्रह्म परमेश्वर को सादर नमन। भगवान किसे कहते हैं? भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से आग और न से नीर। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन 5 महाभूतों पर जिसका नियंत्रण हो, अधिकार हो, जिसके बस में हो, वह ईश्वर की श्रेणी में आता है। रामचरितमानस के संदर्भ में हमने अभी तक बताया कि भूमि तत्व और आकाश तत्व पर प्रभु श्री राम का अधिकार है। आज हम वायु तत्व वाली बात करेंगे। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर लंका से लौटे, तब प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा, कह कपि के विधि जा रे ओ लंका, कही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। तो हनुमान जी मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि नागी सेंदु हाटक पुर जारा, निसिजर गन बदि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मेरी मनुसाई। हे प्रभु, मैंने तो लंका जलाई नहीं, लंका तो आपके प्रताप से जली है। तूने कहा कि मेरे प्रताप से कैसे? तो हरि प्रेरित ते ही अवसर, चलहि मरुत 49। अट्टहास करि गरजेऊ, कपि बढ़ लागी आकाश। हरि प्रेरित यानी ईश्वर की प्रेरणा से उस समय 49 तरह की हवाएं एक साथ चलने लगी। अब हवाओं के बारे में हम जितनी जानकारी रखते हैं कि एक लू लगती है, गर्म हवा, एक शीत लहर चलती है, उष्ण लहर चलती है, आंधी चलती है, परंतु 49 तरह की हवाएं कौन सी होती है? तो 7 हवाएं मुख्य होती है: प्रवह, आवह, उद्वह, संवह, विवह, परिवह और परावह। ये 7 मुख्य मारुत हैं जो क्रमशः पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, सप्तऋषि मंडल और ध्रुव को नियंत्रित करती है। और एक एक मरुत, एक एक हवा की 7 शाखाएं फिर होती है, जो क्रमशः इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, अंतरिक्ष, भूलोक के पूर्वी भाग, भूलोक के पश्चिमी भाग, भूलोक के उत्तरी भाग और भूलोक के दक्षिणी भाग, इस प्रकार से ये 7 जो उप मारुत हैं वे इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। तो एक एक जो 7 मुख्य मारुत है और एक एक की 7 शाखाएं हैं, इस प्रकार 7 गुणित 7 49 तरह की मारुत होती है। वो सभी लंका दहन के समय एक साथ चलने लगी, इसलिए वह लंका क्षण मात्र में ही भस्मीभूत हो गई और जल गई। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि मानसून विभाग भविष्यवाणी करता है कि गरज के साथ छींटे गिरेंगे, तेज वर्षा की संभावना है, तो एक बूंद पानी भी नहीं गिरता है। और जब वह घोषणा करता है, भविष्यवाणी करता है कि भयंकर सूखा पड़े रहेगा, तो उस समय तेज बरसात हो जाती है। तो मौसम वैज्ञानिकों का ज्ञान सतही ही है। वैसे घाघ और भट्टरी मौसम विज्ञान के बारे में इसलिए जानते थे कि हवाओं के बारे में उन्हें पर्याप्त जानकारी थी। घाघ ने लिखा, वायु चलेगी उत्तरा तो मांड पिएंगे कुत्तरा। तो हवा से पूरे मौसम का पता लग सकता है। तो 49 तरह की हवाएं जब एक साथ चलने लगी, तब यह लंका जली। और वो 49 तरह की हवाएं प्रभु के प्रताप से, हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले ही मरुत 49। तो वायु तत्व के ऊपर पूरा नियंत्रण प्रभु श्री राम का है। वायु उनके आधिपत्य में है और वायु उनके कहने से जैसा वो निर्देश देते हैं वैसा काम करती है। तो इस प्रकार आज हम देखते हैं कि वायु तत्व पर भी प्रभु श्री राम का अधिकार है, इसलिए उन्हें ईश्वर के रूप में परिभाषित किया गया है।